हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मानंदन और आज के वीडियो के पहले हमने 6 वीडियोस कंप्लीट करके रखे हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आने वाले एसआई एग्जाम के लिए कंप्लीट करके रखे हैं। ये सिर्फ एसआई एग्जाम में नहीं, सारे के सारे एग्जाम्स जो आने वाले हैं उन सब में आपको हेल्प करेगा। और आज हमारा डे 7 है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन से। क्वेश्चंस नहीं है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में। तो सबसे पहले तो हमसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कि सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था गुप्त काल में, और गुप्त काल से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है आपका मुगल काल से, तो मुगल काल मैं कल कंप्लीट करूंगी, आज हम लोग गुप्त काल देखने वाले हैं। सो गुप्त काल में कुछ ऐसे अधिकारी हैं, किस चीज से रिलेटेड थे वो, तो वो सारी चीजें किस विभाग से रिलेटेड थे वो सारी चीजें हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। सो फर्स्ट है महासेनापति। महासेनापति किसको कहा जाता था? जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको महासेनापति कहा जाता था। कुमारामात्य जो है ये प्रशासनिक अधिकारी को कहा जाता था। और भांडागारिक जो है, रण भांडागारिक सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले को कहा जाता था। और महादंड नायक जो है युद्ध व न्याय विभाग का कार्य देखने वाला था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। महाबलाधिकृत जो है वो सैनिकों की नियुक्ति करने वाला अधिकारी था। और महासंधि विग्रहिक जो है वो युद्ध एवं शांति या वैदेशिक नीति का प्रधान था। महाअक्ष पटलिक जो है ये अभिलेखा विभाग का प्रधान था। और हारिक जो है ये दान विभाग का प्रधान था। तो ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी काम आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं महाप्रतिहार। ये राजप्रसाद का प्रमुख सुरक्षा अधिकारी हुआ करता था। और दंड पाशिक जो है ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। फिर विनय स्थिति स्थापक जो है वो धर्म संबंधी मामलों का प्रधान जो सर्वाधिक सार्वजनिक मंदिरों का प्रबंध करता था। ये नाम से ही क्लियर है फ्रेंड्स। और 12th है महापिलुपति। महापिलुपति क्या है? हाथी सेना का प्रधान। ओके, फिर भटा स्वपति जो है, भटा स्वपति ये क्या था? तो ये पैदल सेना और घुड़सवारों का अध्यक्ष था। और टिकिन ये मार्गपति या सड़कों की देखरेख करने वाला था। ये सारे के सारे ही आप देख लीजिएगा। फिर है कि सेना का कार्यालय जो है ये बलाधिकरण कहलाता था। और उसके बाद गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी जो है ये कुमारामात्य होते थे। और राज्य की आय का प्रमुख स्रोत जो था ये भूमि उपज का 1/6 भाग था जो कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखने वाले हैं बाबर के द्वारा जो 4 युद्ध लड़े गए, जो सबसे मेन युद्ध था वो कौन कौन था? इन चारों में ही बाबर की जीत हुई थी, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट देखते हैं पानीपत का युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी के साथ बाबर की लड़ाई हुई थी। इसी युद्ध में विजयी होकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ओके, सेकंड है खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था। और ये मेवाड़ के राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। सर्वप्रथम इसी युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित किया था तथा गाजी की उपाधि धारण की थी। ओके, और चंदेरी का युद्ध जो है ये 1528 में मेदिनी राय के साथ लड़ा गया था। इस युद्ध को भी बाबर ने जिहाद घोषित किया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। फोर्थ है घाघरा का युद्ध जो कि 1529 ईस्वी में हुआ था। महमूद लोदी तथा शेरशाह सूरी को पराजित किया था। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि चारों युद्ध में क्रमशः इसकी विजय हुई थी। फिर हम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ चीजें देखने वाले हैं। लाइक बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु जो है ये है हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। तो हाथी किस चीज का प्रतीक था? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था। फिर सांड जो है वो यौवन का प्रतीक था।
घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक था, और शेर जो है वो समृद्धि का प्रतीक था। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फिर कुछ अन्य प्रतीक है, जैसे जन्म का तो कमल व सांड, निर्वाण का बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश का तो धर्म चक्र, और परिनिर्वाण का तो स्तूप। नेक्स्ट हम यहाँ से ही देखने वाले हैं, बौद्ध धर्म का ही देखने वाले हैं। जैसे महायान और हीनयान में आपको पूछा जाता है डिफरेंशिएट करना, तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए रख रखा है। सो फर्स्ट है, यह बौद्ध धर्म के दो प्रमुख विद्यालयों में से एक था। एक कौन सा? एक महायान और दूसरा हीनयान। ओके, महायान शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महान वाहन। यह बुद्ध की स्वर्गीयता और बुद्ध की मूर्ति पूजा और बुद्ध प्रकृति के प्रतीक बोधिसत्वों में विश्वास करता है। और थर्ड जो है, इसकी उत्पत्ति उत्तरी भारत और कश्मीर में हुई थी, और फिर पूर्व में मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ क्षेत्रों में फैल गई थी। सबसे लास्ट हम देख लेते हैं, चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में स्थापित बौद्ध विद्यालय महायान परंपरा से संबंधित है। तो महायान के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे देखे। अब देखते हैं हीनयान का। वस्तुतः छोटा वाहन यह बुद्ध की मूल शिक्षा या बड़ों के सिद्धांत में विश्वास करता है। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है और आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये हो गया आपका हीनयान का। फिर है थेरवाद, एक हीनयान संप्रदाय है। ये नोट आप याद रख लेंगे। ओके, यहाँ पे बौद्ध के कुल 4 संगीतियां हुई थी बौद्ध की, तो वो सारे बुद्धिज्म में। तो ये सारी की सारी संगीतियां हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। उस टाइम में शासक कौन थे, अध्यक्षता किसने करी थी, स्थान किस जगह पे हुआ था, और क्या निकल कर बाहर आया, उस संगीति का क्या आउटकम आया, वो सारी चीजें हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट जो संगीति हुई थी ये 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, और अजात शत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में सप्तपर्णी गुफा जो है ये बिहार राजगृह में यहाँ हुआ था, और बुद्ध के उपदेशों व उपदेशों को पिटक में संकलित किया गया था। सेकंड जो है ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में। साबक कमीर जो है वो इसके अध्यक्ष थे, और चुल्लवग वैशाली में हुआ था, और इसमें भिक्षु संघ को 2 महासंघिक में विभाजित किया गया था। तृतीय जो है वो 250-251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक के शासनकाल में मोगलीपुत्र से जो है इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने, और पाटलिपुत्र स्थान में हुआ था। अभिधम्म पिटक को समाप्त करने के लिए इसको किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। राजा कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्ष जो थे इसके वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष जो थे इसके अश्वघोष थे, और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजित किया गया था। फिर यहाँ पे जैन सभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जैन संगीतियां हुई हैं। टोटल 3 जैन संगीतियां हम देखने वाले हैं। फर्स्ट जो है ये प्रथम जैन सभा जो है ये 322 से 298 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, और अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन सभा जो है ये 300 से 313 ईस्वी पूर्व में हुआ था मथुरा में, और अध्यक्ष जो है वो इसका आर्य स्कंदिल था। और तृतीय जैन सभा जो है ये 453 ईस्वी पूर्व में स्थान वल्लभी गुजरात, और अध्यक्ष देवर्धि गनी थे। ओके, आगे देख लेते हैं। जैन धर्म के दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुसरण जो है ये आवश्यक माना जाता है। तो ये त्रिरत्न है क्या क्या? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण चरित्र। ओके, सम्यक ज्ञान क्या कहता है? ये कहता है संदेह रहित व वास्तविक ज्ञान जो कि पूर्ण हो। सम्यक दर्शन क्या कहता है? जैन तीर्थंकरों एवं उनके उपदेशों में
के दर्शन करना, सत्य के दर्शन करना एवं उनके प्रति श्रद्धा रखना। सम्यक चरित्र क्या कहता है? पंच महाव्रत का पालन करना अर्थात सुख एवं दुख के प्रति उदासीनता का भाव तथा नैतिक एवं सदाचार पूर्ण सरल एवं संयमी जीवन यापन करना। ये जो उपर्युक्त त्रिरत्नों का अनुसरण करने से जीव की ओर कर्म का बहाव रुक जाता है और इसे संबर कहा जाता है। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाइफ्लोरोमीथेन द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया से मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? तो ये क्लोरीन मुक्त होती है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण क्या है? तो ये प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है या कम होती है, ये आप मुझे बताइए। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि निर्धारित लेंस की क्षमता 2.0 डायोप्टर है, इसका अर्थ क्या है? तो निर्धारित लेंस उत्तल है तथा इसका फोकल दूरी जो है ये -0.50 m है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कॉर्निया। किसी वस्तु के एक समरूप चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई को डैश तथा उसके अनुप्रस्था काट के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? तो लंबाई को अनुक्रमानुपाती कहते हैं तथा क्षेत्रफल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 7। घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों माइक्रोवेव ओवन में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है? तो मैग्नेट्रॉन, विद्युत चुंबकीय तरंगे और द्विविद्युतीय ऊष्मा, ये सारे के सारे प्रयुक्त हैं और जो रेडियो तरंगे हैं ये नहीं है। भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बेरी रोग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एसी जनित तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या है? तो एसी जनित्र में सर्पे वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 वोल्ट के एक वोल्टता जनित्र को 40 वॉट के बल्ब से जोड़ा गया है। बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा, तो ये क्या होगा? 0.2 एम्पियर। यहाँ से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कुछ वन लाइनर ज्योग्राफी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। और दहाड़ता चालीसा क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास एक स्थान जहां पर तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। फिर माओरी का मूल निवास कहाँ है? तो ये कहाँ है? न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये पारसनाथ। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम किस राज्य में है? तो ये मेघालय में है। और भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये केरल में होता है। और किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है। और पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो ये सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
और जावरा खाने किस राज्य में स्थित है? तो ज्वार की खाने या जावरा खाने जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। और लैटिन अमेरिका या औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो ये अर्जेंटीना है। और बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है साइबेरिया में। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनैन। और भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर जिसको आप बोलते हैं परियोजना। भाखड़ा नंगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो ये मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। यहां से फिर क्वेश्चंस ज्योग्राफी के ही देखते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर महाद्वीप स्थित है? तो ये टोटल 29.08% पर महाद्वीप स्थित है। निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी जल संधि पृथक करती है? जोड़ती नहीं है, पृथक करती है। तो ये जिब्राल्टर जल संधि जो है ये अफ्रीका महाद्वीप को और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। बाब अल मदेब जल संधि किसको जोड़ती है? तो ये लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कॉन्टिनेंट ऑफ टू हेमिस्फीयर किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। और अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो 5895 मीटर जिसकी ऊंचाई है कहां पर स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार पार करती है? तो ये कांगो नदी है। और जल, स्थल एवं वायुमंडल का संधि स्थान कहलाता है, तो ये जैव मंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय जीवों की प्रमुख प्रजातियां क्या है? तो ये कार्क, ओलिव, रसदार वृक्ष है। और जैव मंडल के घटक क्या है? तो ये पादप तंत्र, जंतु तंत्र, सूक्ष्मजीव तंत्र, ये सूक्ष्मजीव तंत्र, ये सारे के सारे जो है ये जैव मंडल के घटक है। यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। और पॉलिटी में मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स के 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आपको मिल ही जाता है एग्जाम में। सो सारे के सारे क्वेश्चंस आज मैंने कोई भी ट्रैक चेंज नहीं किया है, सिर्फ इस टॉपिक को इसमें कंप्लीट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व देश में कौन सा न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर कार्यरत था? तो ये संघीय न्यायालय जो है ये कार्यरत था सर्वोच्च स्तर पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कहां पर? तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? ऑब्वियसली दिल्ली का है। और भारत में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर विद्यमान न्यायिक निकाय क्या है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आर्टिकल 124। हमने कल वाले वीडियो में इन सारे के सारे आर्टिकल्स को देखा है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने हेतु राष्ट्रपति जो है ये किससे परामर्श लेता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से या संबंधित राज्य के राज्यपाल से, किसी से भी ये राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, कैसे? तो ये संसद में पारित महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर।
राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो ये है सिद्ध कदाचरण या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, तो ये कहाँ नहीं है? भारत में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, फ्रांस में है, इंग्लैंड में नहीं है। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो टोटल कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो ये होते हैं संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि पर। राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना या इससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार किसको है? तो ये किसको है? संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गया है, इसके लिए माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस लेख द्वारा जारी व्यक्ति यदि गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। तो वो कौन सा लेख है? ये अधिकार परीक्षा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आदेश द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को ऐसा कार्य करने से रोक सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो ये प्रतिषेध आदेश है। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में ऐड करके रखा है। ये सारी की सारी चीजें हमने उसमें ऐड करके रखी हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश जारी करने का अधिकार निहित है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? तो ये उत्तर जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 13 होगा इसका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा है कि मूल अधिकार संशोधनीय है परंतु संविधान का मूल ढांचा संशोधनीय नहीं है? तो ये कहा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। भारत में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। आज का लास्ट 2 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, काफी मोटिवेशन मिलता है उससे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा कार्य नहीं है? तो मूल अधिकारों की रक्षा करना है, न्यायिक पुनरीक्षण है, उसके बाद राज्यों के बीच तथा केंद्र व राज्यों के बीच विवाचन, अगर कोई मैटर होता है तो उसकी सुनवाई है, दंडित कैदियों को क्षमादान देना नहीं है। ये किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है। यह किसने कहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी अन्य देश के न्यायालय से अधिक शक्तियां रखता है या अधिक शक्तिशाली है? तो ये कहा है किसने? अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर ने। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में हमने कंप्लीट किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी कमी नजर आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी भी चीज पे अपना सजेशन देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।